ले जब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11.4, कौन सा करेंगे 11.4, 11.4 क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन, ठीक है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है जी 60 सेकेंड होते हैं, कितनी है वो 72, ठीक है। आगे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी छोटा है लिखते हैं नहीं, वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया हुआ जी, आंसर इसके क्या दिए हुए दो आंसर दिए जो आपके पास 1.2 हर्ट्ज, 1.2 हर्ट्ज, और दूसरा क्या दिया हुआ जी 0.83 सेकेंड्स, ठीक है। हमने कौन सा किया चौथा, ठीक है। चौथे में उसने क्या बोला, डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है जी, टाइम पीरियड, ठीक है। उसका नाम हो गया कैपिटल टी, ठीक है जी। लो जी एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ आपके लिए, और डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, ठीक है। चलो करते हैं जिसको, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ना फ्रीक्वेंसी वो कैसे आती है, वो होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, क्या आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ठीक है जी, क्लियर बात। तो वो क्या आएगा आपके पास, टोटल आपके पास कितनी थी 72, टोटल कितनी थी 72, कितने सेकंड्स में आई थी 60 सेकंड में, एक मिनट में, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स थी 72, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, देखिए 60 सेकंड्स में कितनी हुई थी 72, तो आपको एक सेकंड में चाहिए, तो इसको कर दो इससे डिवाइड, तो आएगा आपके पास कितना 1.2 हर्ट्ज आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ये वैसे इसको 0. ये करेगा 612 बनेगा तो डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ना वो होता है टी इज इक्वल टू 1/f, क्या फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1/f, तो क्या आएगा जी 1/f कितना है 1.2, आप इसको डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से, ये तो बड़ी आसान है। चलो जी क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो 0.83 आ जाएगा जी, 0.8333, तो 0.83 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक डॉक्टर था, उसने किसी बंदे की हार्ट बीट चेक की, तो उसको एक मिनट में अंदर उसने काउंट किया तो वो 72 निकली, ठीक है। ये एक मिनट के अंदर 72 है, हमने एक सेकंड के अंदर निकालनी अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ये कितनी 72 कितनी थी 60 सेकंड में, तो इसलिए मैंने 72 किससे डिवाइड कर दिया 60 से, ठीक है। जब मैं 72 को 60 से डिवाइड करता तो 1.2 इन 1 सेकेंड आ जाती, ठीक है। 1.2 हार्ट बीट उसकी एक सेकंड में, तो 60 सेकंड में वो 72 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल टी से लिखते हैं इसको, 1/f होता है, तो 1/1.2 लिखा, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाता है 0.83, ठीक है। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं ये बहुत आसान है, ये भी शॉर्ट में आएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स किस में आ जाते हैं एमसीक्यूज में भी, ये तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इतना छोटा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, आप इनकी क्या करो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है जी। चले अब हम करते हैं नेक्स्ट, 11 किसकी बारी आ गई जी 5 की, चलो देख लेते हैं 5 में क्या कहता है। 11.5 जी, और आंसर उसका 1125 है जी, 1125, ठीक है जी मीटर। और आपके पास क्या जी, अ मैरीन सर्वे शिप sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo. Uh,
इन 1.5 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो क्या आ गया आपके पास टोटल टाइम टू लिसन एको 1.5 सेकेंड्स। ठीक है जी, आगे द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सी बेड, सी वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या जी, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, किसमें, वो पानी में, वो कितनी जी 1500 v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, आपने डेप्थ ऑफ द सी फाइंड करनी जी, डेप्थ ऑफ सी या डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं और इसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको पता ही है जो बेसिक फॉर्मूला जो बचपन से लगाते हैं आप लोग, वो कहते हैं v इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, तो v कितना दिया हुआ है 1500, एस आपने फाइंड करना है और टाइम आपको कितना दिया हुआ है 1.5। तो ये तो क्या कर रहा था, डिवाइड, उस तरफ क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 1500 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर से कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। ये वो सवाल है जो आपको कहाँ आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, इसलिए कोशिश करो कि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। मल्टीप्लाई बाय 1.5, ले जी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है जी हमने, अच्छा जी 1500 को मल्टीप्लाई हमने कैसे कर दिया जी 1.5, ये आ गई जी 22 ओवर दिस 22/50। अच्छा एक और बात याद रखो, यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ी है, वो क्या चीज़ आएगी, वो आएगी जी ये एको जो थी ना, ये थी टू वेज टाइम, ये कहता है टू वेज टाइम, टोटल टाइम है, ये क्या है टोटल टाइम इतना है। सो इधर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सो टाइम ऑफ वन साइड मूवमेंट। ठीक है, ये देखो एको क्या होती है, फर्ज करें कि मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैंने क्या किया ऐसे ताली बजाई है, तो मेरी ताली की जो आवाज़ है वो वेव्स क्या करेंगी, जाके दीवार के साथ टकराएंगी, जैसे भी दीवार के साथ टकराएंगी तो वो टाइम लेंगी जाने में और फिर वापस आके मेरे कान में आने में, तो ये डबल टाइम होता है, इसलिए मैंने लिखा था टोटल टाइम और बाद में मैं खुद ही भूल गया कि मैंने एक साइड का टाइम नहीं लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइम जाने का है और एक टाइम आने का है, तो टोटल टाइम आपके पास 1.5 था। सो टाइम ऑफ वन साइड मूवमेंट वो क्या आएगी 1.5, इसको 2 से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम इसको साथ में लिख देंगे जी, कैलकुलेटर से डिवाइड कर देते 1.5 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 0.75, क्या जाएगा जी 0.75। ठीक है, अब मैंने जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे 0.75। ठीक है, और मुझे इधर भी 0.75 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई किससे 1500 से, तो मेरे पास 1125 आ जाता है, 1125 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा पे एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्या है इसमें कि एक शिप जा रहा था समंदर के अंदर। ठीक है, तो उसने अपने जो सोनार है उसका जो साउंड सेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसने उसको बटन को दबाया तो साउंड गई ज़मीन की सरफेस पे, पानी में से गुजरती गुजरती, जो स्पीड ऑफ साउंड थी पानी में से वो कितनी होती है 1500 पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे वो बेड के साथ टकराएगी फिर क्या आएगी, वो बाउंस बैक होएगी, क्या आएगी बाउंस बैक होएगी, जब वो बाउंस बैक होएगी रिफ्लेक्ट होएगी तो उसको कहते हैं हम एको, तो उसको दोबारा सोनार में आवाज़ आएगी और उसको मॉनिटर करेगा। तो टाइम टू गो एंड टाइम टू कम बैक इज टोटल टाइम, दैट इज 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमने इसका सी बेड का डिस्टेंस लेना है कि साउंड गई कितने में, वहां से हम उसकी डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा समुद्र की गहराई कितनी है, कितनी है गहराई कितनी है। ठीक है, तो एक साइड का टाइम चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.75 आ गया।
ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया बेसिक, वो क्या था, v इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी थी 1500, डिस्टेंस डेप्थ हमने फाइंड करना है, तो डेप्थ ऑफ सी वो कितने रहेगी 1125 मीटर्स। ये तकरीबन आपके पास, अगर आप इसको करते हो फीट में, ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन तकरीबन 33 और 75 फीट बनता है, यानी कि 3300 कुछ फीट गहरा है समुद्र आपका, 3375 फुट गहरा है। ठीक है, आमतौर पे जो आपका घर है, जो आपका छत है आजकल, वो 10 फीट 11 फीट 9 फीट होती है, आमतौर पे 10 फीट होती है, कई घर पुराने हो तो वो 12-13 फीट भी होती है। तो आप ये देख लो कि अगर 12-13 फीट इतना है तो 3300 फीट कितना गहरा होगा। ठीक है, क्लियर बात। आपका जो घर है वो आमतौर पे 3 मीटर का होता है, तो ये 1125 मीटर है, तो कितना गहरा समुद्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। बहुत आसान है, ये आपको आएगा किसमें, ये आएगा ज़्यादातर शॉर्ट में, या वो जो एमसीक्यूज है ना उसमें भी आ सकता है, इसलिए कोशिश करके इनको आप अच्छी तरह से कर लो। ये हमने कौन सा किया है, 11.5 किया है। ठीक है, अब हम करेंगे 11.6। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।